हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो गाइड। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि राहु की महादशा में ज़्यादातर लोग जो है ना शॉर्टकट तरीका अपना रहे होते हैं पैसा कमाने का। और उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ट्रेडिंग। या तो वो स्टॉक ट्रेडिंग हो सकता है, इंट्राडे हो गया, करेंसी ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, या फिर आपका ऑप्शंस हो गया, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, राहु की महादशा में दिमाग कंट्रोल में नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आप जाएंगे तो बहुत मेजर लॉस आप फेस करेंगे, ठीक है। तो हो सके तो आप खुद को इन सब चीज़ों से बचा करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की ओर जाइए, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हालांकि मुझे ह्यूज लॉस हुआ नहीं है कभी भी, ठीक है। बट ये है कि इनको करके मुझे समझ में आ गया कि ये कंप्लीट समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि मैं यूनिक हूँ, सबसे डिफरेंट हूँ, मेरा दिमाग अलग है, मैं कर लूंगा। आप गलत फहमी में और कुछ नहीं, ठीक है। वो जो आप सोच रहे हैं ना कि 100% में से सिर्फ 5% प्रॉफिट बनाते हैं, वो आप उन पा खुद को उस 5% में सोच रहे हैं, तो वो गलत है। वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आप कमा भी लोगे ना कभी वो आप ट्रेडिंग में कभी ना कभी आप गवा ही दोगे। तो ट्रेडिंग करने की कभी भी नहीं सोचना है, खास करके राहु की महादशा में। क्योंकि यहाँ पे दिमाग शांत होता नहीं है, और ट्रेडिंग में दिमाग का शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे इससे बेटर यही है कि करें ही ना उस चीज़ को, ठीक है। इवन आपकी कोई भी दशा चल रही हो, जुपिटर या कुछ भी हो, तभी मैं बोलूँगा कि आपको ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक। तो अभी करना क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे है। राहु की जो महादशा चलती, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं आता। क्योंकि पूरी महादशा में ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा खराब 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 चल रहा है, ठीक है। वो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब चल रहा है, क्योंकि हर एक इंसान का ना कुछ एरिया खराब ही चल रहा होता है। चाहे रिलेशनशिप खराब चल रहा होगा, किसी का फाइनेंस खराब चल रहा होगा, किसी का हेल्थ खराब चल रहा होगा। और हम सबका सारा का सारा फोकस ना सिर्फ और सिर्फ खराब चीज़ों पे जा रहा होता है। इसी वजह से लगता है कि ये खराब, सब कुछ खराब चल रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी राहु की महादशा में अंतरदशा अच्छे ग्रहों की भी आती है, वो बीच बीच में आपको सपोर्ट दे जाती है। तो उन अच्छी दशाओं में आपको पैसे बचा के सेविंग करनी है, ताकि जो खराब अंतरदशा है उसमें आप उससे काम चला सके। तो बेस्ट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या अच्छी होगी। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग बंद करिए, ठीक है। ट्रेडिंग बंद नहीं करना है। हो सके सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट वो होगा जिसको आप ना मुश्किल से बेचे, ठीक है, जिसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सके। तो उसका बेस्ट ऑप्शन है फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर खरीद लीजिए, ठीक। उससे हुआ क्या कि वो ना इजीली आप बेचने नहीं जाएंगे, ठीक है। ऐसा होता भी, मेंटालिटी ऐसी है, जब फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर हम खरीदते हैं तो हम उसको इजीली बेचते नहीं है। अगर हम गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ भी खरीद लेते हैं तो हमारे पास क्विक ऑप्शन होता है कि मार्केट खुला, हम बेच दिए, उसको लिक्विडेट कर दिए, लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर ठीक नहीं लगता, उसमें क्या है कि मेकिंग चार्जेस भी थोड़े लग जाते हैं, टैक्स भी लग जाता है, ठीक है। फिर भी वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। फिर भी अगर आप उस पर नहीं जाना चाहते तो बेस्ट ऑप्शन ये होगा, गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ होगा, ठीक है। अभी सिल्वर में थोड़ा फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो सिल्वर को छोड़ करके आप गोल्ड पे रह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो वो सेफ है, ठीक है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड फिर भी अभी मैं ज़्यादा सजेस्ट लोगों को इसलिए नहीं करता, क्योंकि जब तक ट्रम्प है ना, तब तक ग्लोबल मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। क्यों, इसके पहले भी जब ट्रम्प आया था ना, तब भी यही हाल था मार्केट का। तो अभी बेस्ट यही है कि अभी म्यूचुअल फंड से थोड़ा दूर रह करके, ठीक है। म्यूचुअल फंड ऐसे जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टली इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली अपना इन्वेस्ट करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहेंगे तो अभी ठीक रहेगा, जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक, ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विड ईटीएफ। लिक्विड ईटीएफ ये एक तरीके का एफडी है, ठीक है। उसमें क्या है कि आप एक सर्टेन अमाउंट डालते हो,
वो भी बैंक की तरह ही आपको इंटरेस्ट पे कर रहा होता है। और इसकी खास बात यह है कि आप मार्केट ओपन होते समय भी आप इसको लिक्विडेट करके अपने कैश को यूज़ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अपने पैसे को किसी एक फिक्स जगह पे लगा के रखिए, जैसे एफडी हो गया, ठीक। और वहाँ पे करना क्या है कि जो एफडी का जो इंटरेस्ट आता है उसको आप मंथली विड्रॉ करिए, ठीक है। एक बैंक ऑप्शन देती है मंथली विड्रॉ करने का, इंटरेस्ट का। उस इंटरेस्ट के साथ आप अपने खर्चे को चलाइए, ठीक है। जब वो इंटरेस्ट आएगा तो एक तरीके से वो आपकी इनकम है, तो आपकी इनकम ऑलरेडी फिर बढ़ गई, उसको आप यूज़ करिए, ठीक है। और जैसे ही कोई मान के चलिए कोई खराब अंतर्दशा आई या फिर शनि की ढैया आ गई, ठीक है, उस समय में वो पैसे को आप हल्का हल्का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसी के साथ साथ आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही लेना है, ठीक है। खास करके तब जब आपकी कोई खराब अंतर्दशा आने वाली है या फिर कोई ऐसा प्लैनेट है जो 6, 8, 12 में बैठा है, तो उसके स्टार्ट होने से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है। मेरी अभी केतु की अंतर्दशा चल रही है और जब केतु स्टार्ट होने वाला था उसके पहले ही मैंने 5 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या आएगा। पोजीशन तो ठीक है लेकिन फिर भी प्लैनेट्स रिजल्ट अपना किस तरीके से देंगे ये हर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो खुद को सेव करने के लिए मैंने एक 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया था, ठीक है। वो 1 साल तक के रहेगा। इवन मैं सोच रहा हूँ कि उसको आगे भी कंटिन्यू करूँगा, तो ऑलरेडी फिर वो उसके अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लोगों को करवा लेना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। अपने पैसे को ऐसे फिक्स जगह पे लगाइए जहाँ से इसको निकालना मुश्किल है। लैंड भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लैंड में पैसे ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और उसको बेचना ज़रूरत के समय पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बायर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसी वजह से मैं लैंड को आपको ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉलिड गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? एफडी हो सकता है, लिक्विड ईटीएफ हो सकता है, बाकी किसी और मेटल के ईटीएफ हो सकती है, म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हैं। बस अभी मैं उसको आपको करने के लिए मना कर रहा हूँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या पॉलिसी लेके आएगा। तो डायरेक्टली वो सीधा क्या स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, तो उससे आपको थोड़ा नुकसान होने का भी पॉसिबिलिटी है। कोई भी जगह इन्वेस्ट करिए तो अच्छे से रिसर्च करके करिए, ठीक है। बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, खास करके राहु की महादशा में किसी भी कंपनी के बारे में जाने बगैर इन्वेस्ट नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक नॉलेज होती है वो लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तब करिए, ठीक है। अच्छे से अगर आपको बैलेंस शीट पढ़ने आता है अच्छी बात है, प्रॉफिट लॉस आपको अच्छे से समझ में आता है, कंपनी के मार्जिन देखने अगर अच्छे से आपको आते हैं, ठीक है, उसकी सेल्स में ग्रोथ है या नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ है या नहीं है, ये सब अगर आप देख सकते हैं, अच्छे से पता कर सकते हैं, सेक्टर में ग्रोथ है या नहीं है, ये सब अगर आपको समझ में आता है तो ही जा कर के आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करिए, अच्छे से रिसर्च करके करिए। थैंक यू। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, रेमेडी 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 के चक्कर में मत भागिए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग को खोल करके चलिए, ठीक है। रेमेडी रेमेडी के चक्कर में भाग करके कुछ नहीं होना, समय की बर्बादी होगी, ठीक है। कुछ रेमेडी है काम कर जाती है, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ों के लिए होती है। जैसे सपोज किसी रिलेशनशिप में इशू है तो एक रेमेडी करी, वो चीज़ें थोड़ी ठीक होनी शुरू होगी। शादी में दिक्कत है, रेमेडी करी, थोड़ी दिक्कत। लेकिन राहु की महादशा में बहुत सारा कर्मा डिलीवर होना है, ठीक है। माइंडसेट को चेंज करके चलिए, एक्सेप्टेंस करके चलिए कि हाँ चलो समय ठीक नहीं है, मुझे जैसा भी है मैनेज करके चलना है, तब जाके ये आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।